वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूछो सवाल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम में अनेक प्रकार की संख्याएं पढ़ी थी। संख्याएं कंप्लीट हो गई थी, तो इस वाली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जितनी भी संख्याएं पढ़ी थी उन संख्याओं का क्या करना है, योग निकालना सीखना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल समझते हैं पहले। तो 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, 60 तक। ये एक संख्या ले लीजिए जो कि क्या है, प्राकृतिक संख्या, जो कि क्रम से है बिल्कुल, जिनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, बिल्कुल समान होना चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है योग का, इसके लिए योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या, मतलब शुरुआत वाली संख्या, प्रारंभिक संख्या बट्टे में आता है 2 गुणा हो जाता है n। ये किसका फॉर्मूला था, योग का, अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या बट्टे 2 गुणा n। इस n को कैसे निकालते हैं, n के लिए भी अलग फॉर्मूला होता है। तो अंतिम संख्या देखो, निकालने का तरीका क्या है, अंतिम संख्या क्या है हमारे पास, 60 प्लस प्रारंभिक संख्या कितनी है, 1 और बट्टे में 2 गुणा n। ये जोड़ लेंगे, 60 और 1 61 बट्टे 2 गुणा n। अभी n कैसे निकालेंगे, देखो n का फॉर्मूला ही लिख देता हूं मैं, n कैसे निकालेंगे। ये क्या निकालते हैं, अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या, मतलब पहली वाली संख्या, बट्टे में होता है इनका सार्व अंतर, और जो भी आएगा उसमें प्लस 1। सार्व अंतर का मतलब क्या होता है, समान अंतर, मतलब इनके बीच का अंतर कितना है। जैसे 1 के बाद 2, कितना और कितने का अंतर है, 1 का अंतर। और 2 के बाद 3 आ रहा है तो कितने का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है। तो इनके बीच का जो अंतर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर समान अंतर है उनके बीच का, तभी ये फॉर्मूला काम आएगा, वरना नहीं काम आएगा। तो यहाँ देखो 61 बट्टे 2 हो गया ना, गुणा n, कैसे निकाला, अंतिम संख्या क्या है, 60 माइनस 1 बट्टे में अंतर कितने कितने का अंतर है, 1 1 का अंतर है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, और प्लस में 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 61 बटे 2 गुणा, ये कितना हो गया, 60 में से 1 गया 59, 59 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60। ये कितना हो गया, 60। अब कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पर 2 से 60 कट जाएगा आराम से, 2 तिया 6, 30, 30 की गुणा इसमें कर देंगे, ये आ गया 0, 3 एकम 3, 3 छिंग 18। इसका योग कितना आ गया, योग आ गया 1830 आ गया। इस क्वेश्चन को तो ये बेसिक था, इस वाले को ऐसे आराम से समझना है, पहले इतनी जल्दीबाजी नहीं करना, 2 3 क्वेश्चन को पहले आराम से समझना है, उसके बाद तीसरे चौथे क्वेश्चन से क्या करना है, स्पीड पकड़ लेनी फिर। तो एक और क्वेश्चन लेता हूँ इसी फॉर्मूले पर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 21 22 23 डॉट कहाँ तक ले लेते हैं, कहीं तक भी ले लेते हैं, 75 तक ले लिया मान लो, कहाँ तक ले लिया, 75 तक। ये मेरे पास क्या है, सीरीज दे रखी है, 21 22 23 और 75। लास्ट में दे रखा, इनका हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो फॉर्मूला, इनके बीच का अगर अंतर समान है तभी ये फॉर्मूला काम आएगा, वरना नहीं काम आएगा। देखो 21 के बाद क्या रहा, 22, 22 के बाद 23, इसका मतलब इसमें भी क्या अंतर है, 1 1 का अंतर है, इसका मतलब ये फॉर्मूला इसमें काम आएगा। तो फॉर्मूला देखो, इसमें क्या करेंगे, अंतिम संख्या, योग के लिए क्या होता है, अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या बट्टे 2 और गुणा में n निकालते हैं इस फॉर्मूले से। देखो फिर योग बराबर, अब थोड़ा जल्दी करते हैं, 75 प्लस 21, अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या बट्टे में क्या आता है, 2 गुणा में आता है n, और n कैसे निकलेगा, ये n का फॉर्मूला। ये कितना हो गया, 6 और 9, 96 बट्टे 2 गुणा n, और n की जगह क्या रख देंगे, यहाँ फॉर्मूला रख देंगे, ये रहा अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या हमारे पास, 75 माइनस प्रारंभिक संख्या कितनी है, 21, और बट्टे में अंतर, इसमें भी अंतर कितने का हो रहा है, 1 1 का अंतर है, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 1 1 का अंतर है इसमें, ये 1 और प्लस में 1। तो ये इसमें कर देंगे, 2 चौका 2 अट्ठे 16, इसको 2 से कैंसिल हो गया, 48 बार में गुणा, 75 में से 21 गए, ये बचा 4, और ये 7 में से 2 गए 5, बट्टे में 1, 1 को लिखते नहीं है, और प्लस 1, 54 और 1 55, 48 गुणा 55। तो 48 गुणा 55 करोगे तो क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जो भी। तो ये सूत्र किस लिए बना है, केवल जिनके बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है, तभी ये सूत्र काम आएगा, वरना नहीं काम आएगा। ठीक, इनके बीच में कहीं से भी शुरू हो, लेकिन क्या होनी चाहिए, इनके बीच का अंतर समान होना चाहिए।
तो ये तो बेसिक से क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट चलेंगे अब। तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। तो मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है 36, 42 और 48 और 90, 96 के योग ज्ञात करना है हमें। तो इसमें देखते हैं पहले अंतर अगर समान हो रहा है तभी क्वेश्चन काम करेंगे। जैसे 36 के बाद 42 कितने का अंतर है, 36 और 4 ये 6 का अंतर हो गया। फिर 42 और ये 48 कितना, 6 का अंतर। तो इसमें अंतर समान हो रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे, इसको योग के फॉर्मूले से करेंगे जो अभी लिखा था ना। तो योग बराबर, फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी करेंगे। देखो कैसे, अंतिम कितना 96, अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक मतलब पहले वाली संख्या क्या होगी 36, और बट्टे में हमेशा क्या आएगा 2 गुणा n। एन यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो जल्दी जल्दी करने के है ना। देखो कैसे, 96, 96 माइनस 36 बट्टे में सार्वंतर है, सार्वंतर मतलब कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, 6 और प्लस में होता है इसमें 1, एक लाइन में हो जाएगा फिर। तो 36 और 6 6 12 हो गए, 9 3 12 और 1 13 मतलब 132 बट्टे 2 गुणा n। n कितना होगा, ये 6 में से 6 के 0, 9 में से 3 गए 6, कितना हो गया 60 बट्टे 6 प्लस 1। ये साथ साथ सॉल्व होते चल रहा है, ठीक है ये। अब देखो इसको काट लो, 2 से 2 छिंग 12, 1 2 छिंग 12 गुणा, ठीक। और ये 6 धम 60 आ गया, 10 और प्लस 1 कितना हो गया 11। अब 11 के इसमें गुणा कर लेंगे 66 से, 11 छिंग 66, 11 छिंग 66, 66 और 6 कितने हो गए 72 हो गए। तो ये क्या हो गया हमारा योग कितना आ गया 726, आराम से हो जा रहा। और दो क्वेश्चन में धीरे धीरे होगा, लेकिन पांचवें छठे क्वेश्चन में अगर ऐसे करते रहोगे तो स्पीड बन जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल सा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर ही, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है केवल। अगला क्वेश्चन देखते जैसे ये रखा है, 3 के प्रथम 10 गुणज, 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, ठीक। तो 3 के प्रथम 10 गुणज का मतलब क्या होता है, पहली बात तो समझो गुणज क्या होता है। गुणज मतलब पहाड़ा। जैसे 3 के 10 गुणज का मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, जहां तक गुणज बोला। जैसे 5 तक बोला तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 गुणज कितने हो गए 15 तक हो गए। यहाँ पर बोल रखा 10 गुण जो मतलब 3 का पहाड़ा कहाँ तक 10 तक, 3 धाम 30 तक। गुणज का मतलब क्या होता है पहाड़ा होता है मेन। तो इसको पहले सीरीज बना लेंगे इसमें, 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9 डॉट कहाँ तक 10 गुणज तक मतलब लास्ट लिख लेते 10, 3 धाम 30। तो ये सीरीज बन गई है। अब इसका करना हमें योग ज्ञात करना है। तो इसमें देख लेंगे अंतर अगर समान है सबके बीच का, 3 और 6 के बीच में कितना 3 का अंतर, 6 और 9 के बीच में भी कितना अंतर 3 3 का अंतर है। इसका मतलब इसी फॉर्मूले पे हो जाएगा ये रहा। तो योग बराबर इसमें भी, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, कितना हो जाएगा अंतिम अंतिम संख्या क्या 30, 30 प्लस 3 अपॉन में 2 गुणा n। एन कैसे निकालेंगे, 30 में से 3 घटा देंगे, 30 में 30 माइनस 30 3 कितना हो गया। और बट्टे में सार्व अंतर कितने कितने का अंतर है इसमें, 3 3 का अंतर, 3 लिख दिया प्लस में 1 जोड़ दिया। कर लो सॉल्व इसमें, 3 और 3 33 बट्टे 2 गुणा एन की वैल्यू निकाल लो, 33 में से 3 का 27 और 27 3 से कटेगा 3 निम 27, 9 9 में 1 जोड़ दो 10, 2 पंजे 10। अब गुणा कर लो 5 की इसमें, 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 1 16, 165। कितना आंसर आ गया इसका 165 आएगा। थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे प्राकृत संख्याओं का योग पढ़ लिया हमने। फॉर्मूला यही काम का योग बराबर ये और ये। इसमें ध्यान देना जो n में होता है वो माइनस आता है, और जो योग में पहले फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है प्लस होता है। ध्यान देना पहले प्लस उसके बाद माइनस, उल्टा मत करना, अगर उल्टा कर दोगे तो गलत जाएगा ये। अगला है, अब चलते हैं संख्याओं के वर्गों का योग। संख्याओं के वर्गों का योग मतलब कोई संख्या उस पर स्क्वायर लगा हुआ, 2 लगा हुआ, घात 2, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर और कहाँ तक, जहाँ तक भी ले लो। तो ले लिया मैंने 80 स्क्वायर तक, 1 से लेकर 80 तक के स्क्वायर का योग ज्ञात करना है हमें। तो कैसे, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है योग के लिए, केवल किसके लिए बना है वर्गों का। लेकिन ये क्या होना चाहिए क्रम से होना चाहिए, कितना होना चाहिए क्रम से। जैसे 1 के बाद 2 या 2 के बाद 3, कहाँ तक भी हो सकता है, 1 से लेकर 80 तक, 1 से 100 तक, कहीं तक भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए क्रम में होना चाहिए, बिल्कुल क्रम से। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1, और ये क्या होता है 2n प्लस 1 होता है, अपॉन में होता है 6, ठीक। ये फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 होता है। तो ये क्या लिखते हैं n कितना है, n कैसे जो लास्ट नंबर है, जैसे यहाँ क्या है 80 है, तो 80 में ये ना,
तो एन क्या हो गया यहाँ पर, एन क्या है 80 है, तो एन की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पर 80, 80, 80 प्लस 1, 2 गुणा 80 प्लस 1 बट्टे में 6। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पर 80 गुणा 80 और 81 हो गया, गुणा 80 दूनी 160 प्लस 1 कितना हो गया 161 बट्टे में 6 हो गया। अब इसको 6 से अगर कट रहा तो काट दो, वरना नहीं कट रहा तो ऐसे ही गुणा कर देना। कितने से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, ये कितने कट रहा है 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर कट और कोई कट रहा 2 से कट जाएगा, 2 चौक 40 बार में, तो ये कितना हो गया 40 गुणा 27 गुणा 161, इससे गुणा कर लेना, गुणा करके क्या आएगा इसमें 17, 17, 38, 80, ठीक है, गुणा करके क्या आएगा ये आएगा, आप गुणा कर लेना इसमें। तो योग का फॉर्मूला ये होता है किसके लिए, संख्याओं के वर्गों का योग के लिए, n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 होता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला बस n क्या होगा, जो लास्ट संख्या होगी वो हमारी क्या होती है n होती है, ये रहा है। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लाना, इसमें कुछ ऐसे ही करना है। एक और क्वेश्चन जो होगा जो 20 से होगा, जैसे यहाँ तो शुरुआत से है ना कि 1 से लेकर 80 तक, तब तक ये फॉर्मूला लगा लोगे आराम से हो जाएगा। लेकिन जब 20 से पूछ लिया गया, जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ 20 से ले लिया, जैसे 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, जहां तक मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, ये रहा 70 तक, कहाँ तक दे रखा है 70 तक, ये क्वेश्चन लिख लिया मैंने। जैसे यहाँ पर क्या लिख रखा है 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर और 70 का स्क्वायर लिख रखा है, ठीक। तो इसमें देखो भैया क्रम से नहीं है, क्रम से तो है, लेकिन 20 21 70 तक दे, लेकिन ये फॉर्मूला जो होता है किसके लिए होता है, एक से शुरुआत के लिए होता है, 1 2 3 कहाँ तक, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या तरीका है, सबसे पहले क्या करना है, ये पहले हम मान लेंगे कि 1 का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक 19 से, ये क्या होगा 20 से पहले जो संख्या होगी, 20 से पहले कौन संख्या होती है 19, क्या होगी 19 स्क्वायर। तो यहाँ देखो इतने में 1 से लेकर 19 तक पहले निकालना है, ठीक है। फिर 1 से लेकर पूरा 70 तक, क्योंकि फॉर्मूला कहाँ से शुरू होता है, केवल 1 से शुरुआत होता है, इसके लिए होता है केवल फॉर्मूला 1 से शुरुआत से जहां तक भी बोले। लेकिन ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये 20 से दे रखा है, कितना 20 से लेकर 70 तक दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 से लेकर 19 तक निकाल लेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा। तो 1 से 19 तक निकालते हैं पहले, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट कहाँ तक 19 का स्क्वायर, क्यों निकाला 19 तक का, हमें 20 से पूछ रखा है, तो 20 से पहले जहां तक होगा वहां तक पहले हम इसका योग निकाल लेते हैं। तो देखो फॉर्मूला यही है आपके सामने, ये जो लिखा हुआ एन कितना है, एन जो लास्ट में लिखा होता है वो एन होता है, क्या है 19 है। तो फॉर्मूला में ये लिखा 19 गुणा 19 और 1 20 गुणा 19 दूनी 38 और 1 39 बटे में 6। ये सॉल्व कर लेना है इसमें, 2 धाम 20 2 तिया 6, 3 से ही कट रहा है, 3 ही कम 3 3 तिया 9, यह आ गया 19 गुणा 10 गुणा 13। तो ये तो आ गया हमारा 1 से लेकर 19 तक के स्क्वायर का योग। अब क्या निकालेंगे पूरी 1 से लेकर 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऑर्डर कहाँ तक 70 तक, क्योंकि ये फॉर्मूला कहाँ से होता है केवल 1 से शुरुआत होता है, 20 से नहीं होता फॉर्मूला जो होता है। तो 1 से कहाँ तक निकाल लेंगे, अब 70 तक निकाल लेंगे। तो देखो एन क्या हो गया अब यहाँ पर 70, तो 70 गुणा 70 में 1 जोड़ो, फिर यहाँ क्या हो गया 70 और 1 71 गुणा 70 दूनी 140 और 1 141 बट्टे में 6। अब काट लो 2 से, 2 तिया 6, ये 35 बार कटेगा, 35 दूनी 70 होता है, 3 से कट रहा है क्या ये 3, ये क्या 3 दूनी 6 1 नहीं कट रहा, इसको देख लो 3 चौक 12 3 चौक 12 और ये 2 3 सत्ते 47 बार कट गया, तो ये हो गया 35 गुणा 71 गुणा 47। अब देखो हमें निकालना है 20 से लेकर 70 तक निकालना है, ठीक। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें 1 से 70 तक पूरा पता है, ये रहा जो कि आ गया ये, ठीक है। 1 से 70 में से पूरे में से अगर हम इतना घटा दें 1 से 19 तक हटा दें तो क्या बचेगा 20 से 70 तक बच जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है 1 से 70 तक का क्या है ये 1 से 70 आया ये 35 गुणा 71 गुणा 47 माइनस क्या घटा देंगे 1 से 19 तक घटा देंगे, ये रहा 1 से 19 तक का योग क्या ये आएगा, गुणा कर लेना 19 गुणा 10 गुणा 13। तो जो भी घटा इसकी गुणा करके घटा क्या आएगा वो क्या होगा 20 से लेकर 70 तक के वर्गों का योग आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा।
यहाँ पर जो आएगा वो आंसर होगा इसका। तो ये हमने समझ लिया कि संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला ये होता है। और फॉर्मूला केवल किस लिए काम आता है, शुरुआत की संख्याओं के लिए, मतलब 1 से शुरुआत होकर वो जहाँ तक जाए 70 तक, 20 तक, 40 तक। और 20 से जब देगा तो क्या करना है, 1 से जरूर निकालना है, जहाँ तक पूछ रखा है उससे एक पहले संख्या निकाल लोगे। तो 2 क्वेश्चन तो बेसिक हो गए। इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अब क्या है, संख्याओं के वर्गों का योग में ही हम क्या पढ़ रहे हैं, विषम व सम संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्गों का योग पढ़ रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n+1 n+2/6। ये सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग दोनों के लिए फॉर्मूला क्या यही होता है, चाहे सम हो जाए विषम हो, फॉर्मूला यही रहेगा। लेकिन इसमें ये जो फॉर्मूला है, अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करा था कि संख्याओं के वर्गों का योग, उसका फॉर्मूला क्या था, n+1 2n+1/6। इन दोनों में फर्क क्या है, ये तो पढ़ा कि संख्याओं के वर्गों का योग है ये फॉर्मूला जो होता है, और ये वाला सम व विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है बस, यहाँ n के साथ 2 है और लेकिन यहाँ पर n के साथ 2 नहीं है, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ 2 और यहाँ पर क्या जुड़ा था 1। बस इस वाले लाइन का फर्क है, बस इस वाले टर्म्स का। यहाँ देखो ये इन दोनों में फर्क है, बाकी फॉर्मूला एक जैसा है सम और विषम के लिए। सम और विषम के लिए ये होता है और केवल संख्याओं के वर्गों का योग के लिए ये होता है, ये होता है। तो सबसे पहले चलते हैं सम संख्याओं में, फॉर्मूला दोनों एक ही सम हो जाए विषम, दोनों के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है बस दोनों। तो सबसे पहले चलते हैं सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम के लिए चलते हैं, सम संख्याओं के लिए ना फॉर्मूला वही है यही। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन क्या होगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक 20 तक ले लेते हैं। चलो पहले तो ये क्वेश्चन आ गया है 2 से लेकर 20 तक का स्क्वायर, लेकिन क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए सभी। तो फॉर्मूला ये वाला। तो n कितना होता है, बताया था n जो लास्ट में होता है वो क्या होता है, n होता है। यहाँ पर n कितना है, 20 है यहाँ पर। तो n कितना हो गया 20, तो फॉर्मूला में लिखते हैं 20 गुणा 20 + 1 21 गुणा 20 + 2 कितना, 20 और 2 22 बट्टे में 6। अब कर लेते हैं, यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 से कट रहा है, 3 से भी कटा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 से छोड़ा 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब गुणा कर लेते हैं 20 गुणा 7 गुणा 11, इसी गुणा कर लेते हैं, 11 से 77 77 हो गया, 77 की 2 से गुणा कर लो, ये जीरो का जीरो उतर जाएगा इसमें, 2 7 14, 2 7 14 और 1 15, कितना आ गया 1540 आ गया इसका आंसर। तो ये वाला बहुत आसान होता है, बस फॉर्मूला दिमाग में रखना, कंफ्यूजन होता ना, सम और विषम संख्या के लिए ध्यान रखना कि n+2 होता है, क्या होता है n+2 होता है। तो ये हो गया सम संख्याओं के लिए। लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होती है जब क्वेश्चन आए 20 से, जैसे क्वेश्चन क्या होगा, 36 का स्क्वायर होगा, 38 का स्क्वायर होगा प्लस 40 का स्क्वायर, डॉट कहाँ तक हो सकता है, हम जहां तक भी लेते हैं तो कहाँ तक ले लिया 70 स्क्वायर तक, 70 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना, इसी पर कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन जो क्या होगा, देखो यहाँ 36 का स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला पढ़ते हैं हम कहाँ शुरू होता है, सम संख्या शुरू होती है 2 से, लेकिन ये कहाँ शुरू होती है 36 से, और ये फॉर्मूला है ये 2 से शुरुआत के लिए होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें भी, जैसे पहले करा था, तो पहले हम क्या करेंगे, कहाँ तक लास्ट संख्या n 70 है ना, क्या करेंगे पहले 2 से लेकर हम 70 तक निकाल लेंगे, 2 से लेकर 70 तक, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और कहाँ तक 70 का स्क्वायर, ठीक। तो ये सबसे पहले हम 2 से लेकर 70 तक निकाल लेंगे, फिर पहले 70 तक निकाले था तब बताता हूँ फिर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या, 70 क्या हो गया, n हो गया यहाँ पर, ये रहा 70, 70 गुणा 70 और 1 71, 71 गुणा 72, 2 जोड़ दिया, 70 में 2 जोड़ो तो 72 बट्टे में 6, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2 से कट जाएगा ये 35 बार में, या तो इसको मेरा 35 गुणा 71 गुणा 24, ठीक है। ये इसी गुणा कर लो, गुणा कर लेते हैं फटाफट इसमें, 35 गुणा 71 ये रहा, ये हो गया 35, 7 पंजे 35, 7 तिया 21 और 3 24, ये हो गया 5 8, 2485 आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई कर लो कितनी 24 से कर लो, तो 24 से इसकी गुणा कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34, 3 4 चौक 16 और 18, 4 दूनी 8 और 1 9, ये 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17 यहाँ पर आएगा, और 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4,
0 4 8 7 15 9 9 18 19 और ये 5 और 6, ये आ गया इतना। ये 2 से ले कहाँ तक आ गया, 2 से लेकर 70 तक के स्क्वायर का योग आ गया। अब क्या करेंगे, 2 से 70 आ गया ना, अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो 34, 36 से पहले जो संख्या होगी सम संख्या क्या होगी, 34 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 2 से लेकर 34 तक निकाल लेंगे, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और कहाँ तक, 34 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें तो 2 से 34 तक के लिए n क्या होगा, n जो लास्ट में होता है n 34, तो क्या लिखेंगे 34 गुणा 34 प्लस 1 35 गुणा 35, 34 और 2 36 बट्टे में 6, फिर काट लो 6 से, 6 6 36 कट गया। इसकी भी गुणा कर लोगे, 34 गुणा 35 गुणा 6, 6 की इसमें गुणा कर लो, 6 6 पंजे 30, 36 18, 18 और 3 21, 210 आ गया। अब 21 की गुणा इसमें, 210 की इसमें गुणा कर लो, ये रहा, गुणा थोड़ी स्पीड करनी है, 21 चौक 84 का 4, 21 दिया 63, 83 और 8, 83 और 8 91, ये कितना आ गया, 2 से लेकर 34 तक का स्क्वायर आ गया। हमें निकालना है 36 से लेकर 70 तक। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले ये जो 2 से 70 तक का आया है उसमें से क्या घटा देंगे, 2 से 34 तक का, जैसे यहाँ लिख रखा मैंने, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 34, तो ये पूरे में से 2 के स्क्वायर से 70 तक का स्क्वायर निकाला एक, उसमें से क्या हटा देना है, 2 से 34 का हटा दोगे तो क्या बच जाएगा, 36 से लेकर 70 तक का स्क्वायर निकल जाएगा। मतलब जो ये आया है उसमें से ये घटा दोगे तो ये 69540 माइनस 914 में से जो घटा के आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा वो। तो ये तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, ये थोड़ा सा स्पीड कम करके देख लेना वीडियो को ना। अब अगली संख्या, विषम के लिए पढ़ते हैं, विषम संख्याओं के लिए, विषम के लिए भी फॉर्मूला क्या है, यही है n n+1 n+2 अपॉन 6। तो विषम के लिए क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ से विषम एग्जाम्पल में, कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और कहाँ तक 21 का स्क्वायर, हमने ले लिया 1 से लेकर 21 तक के स्क्वायर का योग, मतलब ये क्या है, विषम संख्या है। और विषम संख्या देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या यही है, ये क्या ले लिया हमने n, 21 क्या है n है, तो यहाँ पर n का मान कितना हुआ 21, 21 गुणा 21 और 1 22 गुणा 23 बट्टे में 6, काट लेते इसको, 3 दूनी 6, 3 से तो और 3 सत्ते 21 हो गया, ये 2 से 1 काट लो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, कितना हो गया 11 से 77 गुणा 23, 23 की गुणा कर लो फटाफट इसमें, 23 देखो 3 सत्ते 21, 2 3 सत्ते 21 और 2 23 गुणा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 1 15, कितना हो गया 1 7 7 1 1771 आ गया इसका आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रखनी है बस। तो ये हो गया 1 से लेकर 21 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योग आ गया। फॉर्मूला यही है बस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना सम के लिए ना विषम के लिए। तो अब चलते थोड़ा सा हार्ड वाले, जो थोड़ा सा हार्ड है इसमें, जो 20 से दे दें, जैसे यहाँ दे दिया है 15 से दे दिया, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर दे दिया, और कहाँ तक दे दिया, हमने जिस बुक में क्वेश्चन जो है वो देख देते हैं कहाँ तक है, 37 तक स्क्वायर है, कितना है 37 तक स्क्वायर। तो विषम संख्या है ना हमारे पास, 15 17 और 19 और 37 तक है। तो इसमें क्या करेंगे, सेम वही है कि पहले 1 से लेकर हम कहाँ निकालेंगे, 37 तक निकाल लेंगे, फिर कहाँ से निकालेंगे, देखो 15 है यहाँ पर, तो 1 से लेकर 15 से पहले जो विषम संख्या होती है वो क्या होती है, 13 होती है ना। तो 1 से लेकर पहले 13 निकाल लेंगे, फिर 1 से लेकर 37 निकाल लेंगे। तो 1 से 37 तक पूरा उसमें से निकाल कर जो 1 से 13 तक आएगी उसको हटा देंगे, तो हमारे पास निकल जाएगी 15 से लेकर 37 तक का। समझो इस मॉडल कैसे, जैसे 15 से पहले जो विषम संख्या रही होगी क्या रहेगी, 13 का स्क्वायर, ऐसी फिर 11 का स्क्वायर और कहाँ तक 1 तक, तो 1 का स्क्वायर डॉट 2 का वो 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर कहाँ तक 11 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, ये जो इतना है ये एक्स्ट्रा मैंने अगला से लिख लिया। तो ये जो फॉर्मूला है कहाँ से है, n मतलब 1 से लेकर, फॉर्मूला क्या है 1 से लेकर कहाँ तक अनंत तक विषम संख्याओं का योग है। हमें बोल रखा 37 तक, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का डॉट कहाँ तक 37 तक। पहले पूरी 1 से 37 तक की विषम संख्याओं के हम वर्गों का योग निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, n बाई n क्या है इसमें 37, तो 37 गुणा, इसमें सूत्र याद करने का तरीका क्या है, सीधा याद रखो कि बार 2-3 बार करोगे कि 37 क्रम से संख्या चल रही है, 37 गुणा 38 गुणा 39 बट्टे 6, बस फॉर्मूला ऐसे हो गया। आप क्या करेंगे, काट लो इसको,
3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 से ये कट जाएगा, 19 दूनी 38, ये कट गया। अब गुणा कर लेंगे इसमें, 37 गुणा 19 गुणा 13, गुणा देखो पहाड़े बड़े बड़े याद होने चाहिए 30 तक ना, तो पहले 19 सत्ते 133, 133 का 3 कैरी हो गया 13, 19 या 57, 57 13 कितने हो गए, 3 60 70 कितने हो गए, 70 हो गए, गुणा 13। अब देखो गुणा कर ली, 13 तिया 39, 13 सत्ते 91, ये क्या हो गया, 1 से लेकर 37 तक के स्क्वायर का योग आ गया। तो ये हो गया 1 से 37 तक का। अब क्या कर लेते हैं, 1 से लेकर 13 तक निकाल लेते हैं, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और कहाँ तक 13 का स्क्वायर, और यहाँ पर n कितना है 13, फॉर्मूला फिर ये देखो 13 गुणा 14 गुणा 15, क्रम से लेना बस, इसमें बट्टे में 6, फिर 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से 2 सत्ते 14, ये देखो 13 गुणा 7 गुणा 5 कितना आएगा, 13 सत्ते 91 गुणा 5, 5 एकम 5, 5 नहीं 45, कितना आ गया 455। अब क्या करेंगे, 1 से 37 तक निकाल लिया और 1 से 13 तक निकाल लिया। अगर हम 1 से 13 तक हटा दें, पूरे 1 से 37 तक हमारे पास है ये, और 1 से 13 तक उसमें से हटा दे तो क्या बचेगा, 15 से लेकर 37 बचेगा, ठीक है इतना। तो हमें 1 से 37 तक कितना है 91 39, माइनस क्या करेंगे 1 से 13 तक को घटा देंगे, 455 घटा लो, 9 में से 5 गए 4, फिर यहाँ बचा 13, 13 में से 5 गए 8, यहाँ बचा 0, 10 हो गया, 10 में से 8 गए, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा 1, कितना बचा 1 कम हो गया तो 8, तो 8 6 8 4 क्या हो गया 15 से लेकर 37 तक के स्क्वायर का योग आ गया। तो ये इस तरीके से होगा, और जिसको समझ नहीं आ रहा वही स्पीड कम कर करके देख लो, इसको थोड़ा स्पीड ज़्यादा होगी तो ना। तो ये हो गया हमारा सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग हो गया। तो अब क्या है भैया, संख्याओं के घनों का योग, मतलब अब संख्याओं में क्या है, घन है मतलब क्यूब है। तो जैसे ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब डॉट डॉट कहाँ तक 90 का क्यूब, कहाँ तक लिखना है 1 से लेकर 90 तक का क्यूब का हमें योग निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के लिए क्या होता है, जब घात 3 हो तब क्या होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, संख्याओं के घनों का योग के लिए होता है फॉर्मूला, ठीक। तो n क्या है इसमें, n होता है, n क्या है लास्ट वाली जो लास्ट में नंबर है वो क्या होगा n होगा। तो यहाँ करते हैं इसको, n कितना 90, तो 90 गुणा 90 और 1 91 बट्टे 2, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखनी है बस इसमें ध्यान दे रहा हूँ। 2 से 45 बार कट गया, अब 45 गुणा 91 का होल स्क्वायर, 45 और 91 गुणा कर लो, 45 से कम 45 का 5 हाथ से लगा 4, 45 नियम होता है 405, 405 और 4 409, ये हो गया ये 4095 का स्क्वायर। इसको 2 बार गुणा कर लोगे तो क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलो कर लेते हैं यहाँ पर गुणा, थोड़ा फास्ट करते हैं, 4995 गुणा की स्पीड होनी चाहिए, 5 5 25, 5 45 तो 47, 5 चौक 20, ठीक। अब 9 की कर लेते हैं, 9 पंजे 45, 9 निम 81, 81 और 4 कितना हो गया 81 4 85 हो गया, फिर 9 चौक 36 गुणा, अब 0 की तो 0 आ गई, 0 0 0 0 गुणा, फिर इसमें करो देखो 4 की, 4 पंजे 20, 4 निम 36, 36 और 2 38 का 8 हासिल लगा 3, ये कितना 38 हो गया, इसमें 4 चौक 16 कितना हो गया 5 7 5 12 2 9 0 10 10 8 और 1 9, 8 6 14 2 16, 8 6 14 और 2 16 का 6, फिर 3 3 6 7, ये 16 का 16 कितना आ गया 16 76 90 25, इसका आ गया आंसर 1 से लेकर 90 तक के क्यूबों का योग आ गया। तो ये तो समझ लिया, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, हमारी गुणा करने की स्पीड तेज होनी चाहिए, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं, क्योंकि शॉर्टकट में गलत होने का चांस होता है, इसलिए गुणा सही से करना, बिल्कुल एक्यूरेसी सही आना चाहिए ना। तो अब अगला चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन में ही थोड़ा सा एडवांस है, लिख रखा है इसमें क्वेश्चन क्या है, 20 जैसे 20 से आ गया, कहाँ से आ गया 15 से आ गया, जैसे 15 का क्यूब 16 का क्यूब डॉट डॉट कहाँ तक 60 का क्यूब। तो क्या करेंगे इसमें, 1 से लेकर पहले 60 तक निकल, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला जो जितने भी हम पढ़ रहे हैं प्राकृत संख्या होगा, ये शुरुआत हो रही है 1 से लेकर हो रही है। तो क्या करेंगे पहले, तो 15 से पहले क्या रहा होगा 14 रहा होगा भाई, फिर उससे 13, फिर 1 कहाँ तक 1 तक, तो इतना 1 से लेकर 14 तक निकाल लेंगे, फिर 1 से लेकर 60 तक निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे इस 1 से 60 में से
1 से 14 तक का योग का निकाल दे, हटा देंगे तो क्या बचेगा, 15 से लेकर 60 तक बचेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 से लेकर 60 तक निकाल लेते हैं हम, डॉट डॉट कहाँ तक, 60 तक। फॉर्मूला वही है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता ही है इसलिए कि 1 से स्टार्ट होता है, ठीक। तो फॉर्मूला क्या यही है, यहाँ देखो कितना एन कितना 60, 60 गुणा 60 और 1, ये रहा 60 और 1 61, 61 बट्टे में 2, गुणा फास्ट करना बस, ये रहा 2 से कट गया तो 33, 23 गुणा 61 का स्क्वायर, इसी गुणा कर ली, 0 का 0 3 ही कम, 3 3 6 18, 830 का स्क्वायर, ठीक है। ये 1830 आ गया, 1830 की 2 बार गुणा करोगे तो आ जाएगा 1 से 60 तक का स्क्वायर आ जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं हम, ये गुणा ही करने के लिए इस वाले क्वेश्चन में गुणा की स्पीड होनी चाहिए 30, ये रहा 0 0 0 0 गुणा, एक्यूरेसी सही होनी चाहिए, 0 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 2 3 फिर क्या है, 3 ही कम 3, 3 और 2 5, ये हो गया ना 3 अट्ठे 24 और 4 2 कैरी, 3 ही कम 3 2 5, गुणा 8, 8 का 0, 8 24 और का 4, 8 64, 64 और 2 68, 8 हासिल लगा 6, 8 कम 8 से 14, गुणा गुणा गुणा, फिर 1 के तो करेगा सेम आ जाएगा, वही उतार लो फटाफट, 0 3 1 18, बिल्कुल सही से लिखना, 0 0 9 4 4 8, 8 5 13 3 16, 8 4 12, 12 और 1 13, 2 1 और 1 2 और 1 3, कितना आ गया 33 68 900 आ गया। ये आ गया 1 से लेकर 60 तक का आ गया। अब क्या करते हैं, 1 से लेकर हम कहाँ तक निकाल लेते हैं, 14 तक, 1 से 14 तक, 1 का क्यूब 2 का क्यूब डॉट डॉट कहाँ तक, 14 का क्यूब तक। कैलकुलेशन फास्ट रखना, बस इसमें गुणा भागना, 14 इसमें एन क्या है 14 है, तो क्या करेंगे 14 गुणा 14 और 1, 14 और 1 क्या हो गया यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से, 14 और 1 15 बट्टे में 2, 2 सत्ते 14, ठीक है, 15 सत्ते 105, 105 का स्क्वायर करना, तो 105 को फटाफट लिखता हूँ, देखो 105 गुणा 105, ये हो गया 0 5 5 25, 5 कम 5, 0 0 0 गुणा, ये 5 1 की करेंगे तो वही उतर जाएगा, ये 5 का 5 2, 5 5 10 और 1 का 1, कितना आ गया 11, 0 25 आ गया। क्या करना है अब हमें, 1 से 60 तक निकाल लिया हमने ये, अब क्या, और 1 से 14 तक भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, 1 से 60 में से पूरे में से इतना हटा ले, मतलब 1 से 14 हटा ले तो क्या बचेगा 15 से लेकर 60 तक का आंसर बचेगा इसमें। तो हमारे पास ये आया, इसी के नीचे, हाँ दोबारा नहीं लिखना, इसी के नीचे फटाफट ये लिख दूं, कितना है 25 0 1, घटाने की इसमें स्पीड भी होनी चाहिए, 10 में से 5 गए 5, ये 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ बचा 8, और ये कितना बचेगा, फिर 8 में से 1 गया 7, फिर ये 5, फिर तो 33 57 875, कितना आ गया 15 से लेकर 60 तक के घनों का योग आ गया। तो बस में गुणा भाग इसमें तेज होनी, जितने भी योग वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें गुणा और भाग जोड़ घटाओ की स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए बस। तो ये तो हो गया। तो आज की वीडियो में हमने समाप्त कर दिया है इसकी पूरी जितने भी योग है, हमने टॉपिक को क्लियर करा, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट। जब लास्ट की वीडियो जाएगी ना, इसमें नंबर सिस्टम का जो लास्ट पार्ट होगा उसमें हम जितने भी क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट उनको क्लियर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ आई होगी या समझ आई तो फिर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना।